आरसीएम ने कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है साथियों, और मुझे ऐसा लगता है कि इस परिवर्तन का फायदा छोटे से बड़े डिस्ट्रीब्यूटर तक हर किसी को मिलने वाला है। आपके ग्रुप में जो खरीदारी बंद हो जाती थी, बीच में रुक जाती थी, लोग खरीदारी नहीं करते थे, तो वो कारण ही आरसीएम ने लगभग खत्म कर दिया। सर, ये क्रांतिकारी सर डिसीजन आपने लिया है सर। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सर अपने पास आ चुकी है और सबके लिए करने सर खुल के उड़ने का मौका है। आज जो घोषणा हुआ अभी ये सबको सुविधा के लिए हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है। लोग पहले सोचते थे कि मैं 2500 नहीं कर पाऊंगा तो 2000 करने का क्या फ़ायदा। लोग ये भी सोचते थे कि मैं 5000 पीवी नहीं कर पाऊंगा तो 3500 पीवी करने का क्या फ़ायदा। लेकिन साथियों, नियम में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। तो आज मैं बताऊंगा कि कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड में क्या परिवर्तन कर दिया गया है और आपको फ़ायदा कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड होता क्या है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए भी मैं बात बताने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात, आपको इसमें कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका नुकसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड है क्या। सभी लोग जानते हैं कि कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड एक ऐसा रिवॉर्ड है कि आप लगातार 6 महीने तक खरीदारी करते थे तो आपको 7वें महीने फ्री सामान मिलता था और अभी भी मिलता है। तो ये कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड बनाया गया। अब ये रिवॉर्ड में क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई थी उसको आप समझो। पहले नियम क्या था कि यदि आप 100 पीवी से लेकर 1499 पीवी तक आप करते थे तो आपको 12% का सामान फ्री मिलता था। ये आप लोग जानते हैं। और दूसरा नियम ये भी था कि जो स्लैब मेंटेन करते थे, यानी 1500 पीवी, 2500 पीवी और 5000 पीवी यदि स्लैब मेंटेन करते थे तो उनको 16.5% यानी 17% तक का सामान फ्री मिलता था। लेकिन इसमें डर भी था। लोग डरते थे कि ज़्यादा खरीदारी ना हो जाए। लोग ऐसा सोचते थे कि यदि मैं 1500 पीवी कर रहा हूं तो केवल मैं 1500 ही पीवी करता रहूं, और उनकी बेड़ियां बंध जाती थी। वो 6 महीने बाद ही छुटकारा पाते थे, तभी वो 2500 या 5000 पीवी पर जाने का निर्णय लेते थे। बीच में भी जा सकते थे, लेकिन उसमें नियम थोड़ा गड़बड़ था, लोग समझ नहीं पाते थे। लेकिन अब जो नियम कर दिया गया है, अब क्लियर नियम कर दिया गया है, बहुत साफ सुथरा नियम कर दिया गया है। अब समझो इस नियम को कि क्या परिवर्तन कर दिया गया है। परिवर्तन ये कर दिया गया है कि आप यदि 100 पीवी 2 महीने करें और उन 2 महीनों के बाद आपने अगले 2 महीने आपने 1500 भी पीवी कर दिया और अगले और 2 महीने 1500 यानी 4 महीने आपने 1500 पीवी किया और 2 महीने आपने 100 पीवी किया, तो आपने 2 स्लैब मेंटेन किए। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक अच्छा परिवर्तन कर दिया गया है कि 100 पीवी का जो 2 महीने आपने किया 100 पीवी, इसका आपको 12% का आपको बेनिफिट मिलेगा। और आपने 1500 जो आपने 4 महीने किया उसका 16.5% का सामान आपको फ्री मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा नियम है। यदि एग्जाम्पल और ले लें कि यदि आपने 2 महीने 500 पीवी किया, फिर आपने 1500 पीवी 2 महीने कर दिया, फिर आपने अगले 2 महीने 2500 पीवी कर दिया, यानी आपने लेवल को उठाते गए। या लास्ट में ऐसा भी मान लेते हैं, लास्ट में महीने 5000 पीवी आपने कर दिया, तो यहाँ पर आपको 12% का सामान जो आपको फ्री अलग मिलेगा और 16.5% से 17% का सामान जो आपने उन स्लैबों को मेंटेन किया है वो आपको अलग फायदा मिलेगा। तो हमने चेंज कर दिया, अभी बदलाव कर दिया उसमें। कोई भी साथी अपने कंसिस्टेंसी की खरीदी को किसी भी महीने बढ़ा सकता है, किसी भी महीने बढ़ा सकता है। पहले महीने से लेकर 6ठे महीने में आप बढ़ा दो, आपको पूरा लाभ मिलेगा पूरा। मान लीजिए कोई पहले 1500 से नीचे था, 1 महीने पहले 1500 से नीचे रह गया, 2 महीने 1500 से नीचे रह गया, आपने उससे बातचीत की, तीसरे महीने से आप उसको 1500 में लेके आते हो, तो 2 महीने का 12.5% से और बाकी महीनों का 1500 से पूरा मिलेगा। मतलब कोई एक पैसा भी, 1 रुपये का भी प्रोडक्ट नहीं उसके
कमी नहीं आएगी, जो जितना मिलना था। यानी जितना आप करेंगे उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, और आप हर महीने निर्णय ले पाएंगे कि मुझे इस महीने से बढ़ाना है या फिर और बढ़ते जाना है और बड़े लेवल में जाना है। यानी हर महीने आप निर्णय ले पाएंगे कि यस मैं बढ़ा सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, आपको नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। आप जब भी स्लैब मेंटेन करते हैं तो आपको नीचे नहीं आना है। 2500 आके वापस 1500 पे नहीं आना, लगातार बढ़ते रहना या बढ़ा के उस पे बने रहना। उदाहरण ले लेता हूँ, वही उदाहरण जो अभी मैंने बताया कि 500 आपने पीवी 2 महीने किया, 500 आपने 2 महीने किया। अब आपने 1500 भी 2 महीने किया, बीच में आपने 5वें महीने में 2500 कर दिया, लेकिन 6वें महीने आपने 1500 पीवी कर दिया। तो यहाँ पर एक आपसे गलती हो गई। इस गलती का नतीजा ये होगा कि आप 1500 के ही स्लैब में रहेंगे। यदि आपने अपने स्लैब को उठाया है, यदि आपने 1500 पीवी का मेंटेन किया है तो आप 1500 पीवी में जाइए। यदि आपने 2500 का उठा दिया है यदि बीच में, तो आप 2500 उस महीने को मेंटेन करिए। लास्ट में भी आप 5000 का भी करेंगे तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको नीचे नहीं आना है। मेंटेन करिए या फिर उठाइए वहाँ से। तो ये गलती आपको नहीं करना है, भूल के भी नहीं करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपडेट बहुत ही अच्छा अपडेट आ गया है। जो बरसों से बेड़ियाँ उनको जकड़े हुए थी लोगों को, अब वो खुल चुकी हैं। तो भरपूर तरीके से आपके पास मौका है साथियों, आप कभी भी किसी भी महीने अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। इसी महीने से आप अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। और आप कमेंट करके मुझे बताइए कि ये अपडेट आपको कैसा लगा। अच्छा है तो क्यों अच्छा है, बुरा है तो क्यों बुरा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।